से खेल परिसर ऐसा लग रहा है कि जैसे ओलंपिक की तैयारी का ये चित्र बनाया। जोरदार अभिनंदन करें अपने आज के नवीन खेल परिसर के लोकार्पण के अवसर पर। छात्रावास, खेल का मैदान, खिलाड़ियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन इस प्रकार से देखा है। मंच पर विराजमान माननीय मंत्री राकेश सिंह जी, माननीय महापौर, माननीय सांसद आशीष दुबे जी, माननीय विधायक राज्यसभा सांसद भी है बहन हमारी, अच्छा सुनीता वाल्मीकि जी, माननीय विधायक अजय विष्णु जी, अशोक टोहानी जी, जिनका ये क्षेत्र है, मैं आपको बधाई देता हूँ। माननीय विधायक अभिलाष पांडे जी, माननीय विधायक नीरज सिंह पटेल जी, हमारे आज के अवसर पर प्रसाद सिंह जी, यहाँ अन्नू भैया महापौर, माननीय अजय भैया भी थे ना, अजय विष्णु जी अभी कहीं है, अच्छा माननीय दोनों जिलाध्यक्ष रत्नेश जी और राजकुमार पटेल जी और अखिलेश जैन जी, इस अवसर पर समस्त आमंत्रित अतिथिगण, पत्रकार साथियों, प्यारे खेल मित्रों, खिलाड़ी बंधु, जबलपुर के अंदर आज का दिन खासकर अलग प्रकार से दिखाई दे रहा है, जहां उत्कृष्ट एथलेटिक्स का ट्रैक, जिसमें हमारे लिए सिंथेटिक ट्रैक ये दौड़ने के बच्चों को जिसकी आवश्यकता है, और उसी उच्च कोटि की छात्रावास की व्यवस्था भी एक एक करके सभी खिलाड़ियों के लिए। सबसे पहले तो प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहूंगा, जोरदार अभिनंदन करें प्रदेश का जो स्थान बना है खिलाड़ियों के माध्यम से। देश के अंदर अभी देहरादून के पास से जो खिलाड़ी उत्तराखंड से आए हैं, मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान बना। सबसे ज्यादा पदक जीतने में प्रदेश ने सभी प्रकार के खेलों में अपनी जो उत्कृष्टता दिखाई है। अब मध्य प्रदेश इस खेल के माध्यम से भी बाकी सब क्षेत्रों में भी धीरे धीरे करके जो आगे बढ़ रहा है, मैं वाकई अपने सारे खेल मंत्रालय के सभी अधिकारी, खेल मंत्री और सरकार के सभी मंत्रियों को बधाई देना चाहूंगा। जब से हमारी सरकार बनी, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के नवाचार करते हुए एक एक करके विकास के नए कीर्तिमान बना रहे हैं, नवीन तकनीक का लाभ भी दे रहे हैं और नई सुविधा भी दे रहे हैं, उसका परिणाम भी आ रहा है। बदलते दौर में हमारा मध्य प्रदेश जो पहले आज से 20 साल पहले के दौर में ऐसी दुरावस्था में था, लेकिन समय समय धीरे धीरे करके एकदम नए दौर में प्रवेश कर रहा है। और आज के बदलते दौर में जब यशस्वी प्रधानमंत्री का नेतृत्व प्राप्त हो रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। खिलाड़ी के लिए भावना कैसी होना चाहिए, यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने कार्यशैली से उसको बताया। एक खिलाड़ी हमारी कोई कारण से ओलंपिक के पदक से चूकी, ऐसे में उस बच्ची का भी मान सम्मान बढ़ाते हैं। उसी प्रकार से जैसे चंद्रमा पे जाने वाले विमान के लिए, रॉकेट के लिए दिक्कत आई तो वैज्ञानिक निराश थे, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने जाकर के इसरो में जाकर के लोगों का हौसला अफजाई की, जो हमारे अंतरिक्ष अभियान से जुड़े हुए थे। ये भाव जब रहता है, अरे खिलाड़ी कोई सच्चा हो सकता है, हारने के लिए कोई गम नहीं, लेकिन जीतने के आगे और दम लगाने की हिम्मत रखता है। ये खिलाड़ी का जो मूल भाव है, अपने अतीत के काल से भारतीय संस्कृति तो अपने यहाँ स्वयंवर में भी व्यक्ति की क्षमता योग्यता से विवाह कराते हैं। हमारे अपने खेलों के माध्यम से दुनिया भारत की सारी प्रतिभाओं को अतीत के काल से देखती आ रही है, लेकिन आज बदलते दौर में जिस प्रकार से समय चल रहा है, भारत की एक एक विधा में एक एक जगह जिस प्रकार का समय चला है, हमारे भी माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने संकल्प किया है कि हम सभी क्षेत्रों में समान रूप से बढ़ते हुए। मुझे आज इस बात पे ये खास करके जहां हमने अपना इस नवीन खेल परिसर का रांची खेल परिसर, ये रांची क्षेत्र है ना, ये रांची खेल परिसर, जहाँ 26 करोड़ 79 लाख की लागत से 12.7 एकड़ में माननीय राकेश जी आपने सारी इसकी कुछ भूमिका बनाई, और ये जो सौगात मिली
मुझे लगता है ये सिलसिला चलेगा। इस सिलसिले के बलबूते पर आज मैं यहाँ 6 करोड़ों लाख की लागत से 400 मीटर के एथलेटिक्स ट्रैक का जो निर्माण किया, इसकी बधाई दूंगा। जोरदार ताली बजा करके मैं एथलेटिक्स ट्रैक का जो खिलाड़ी दौड़ने वाले धावक हैं वो इसकी कीमत जानते हैं और सच्चे अर्थों में यहाँ से दौड़ते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से जितने प्रकार से खिलाड़ियों को लाभ दे सकते हैं, हम नई शिक्षा नीति के माध्यम से भी सभी प्रकार के, और मुझे लगता है कि बहुत दिन अपने यहाँ हो गए खेल मंत्रालय से खेल नीति में हमारे खिलाड़ियों को लेकर के और उत्कृष्ट प्रदर्शन करें। आप जो सुझाव दोगे वो हम सब जोड़ करके पास करने वाले हैं ताकि हमारे खिलाड़ी आगे बढ़े। शिक्षा विभाग के माध्यम से खेल को हमने पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया। सभी प्रकार के कोच प्रशिक्षकों को आगे बढ़ने के लिए अब एक्टिविटी नहीं रह गई, केवल खेल, इसलिए उसमें भी प्रमोशन, लेक्चरर, सीनियर लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, गुरुगुरु भी बनाना हो तो हमको आपत्ति नहीं है। सभी प्रकार के व्यवस्थाओं में सुझाव देते रहे, लेकिन सरकार के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार संकल्प कर रही है। आज जो यहाँ हॉस्टल है जिसमें 72 बिस्तर वाले 24 शयन कक्ष है, 12 महिला खिलाड़ियों को, 12 पुरुष खिलाड़ियों को, और खास करके धीरे धीरे करके जिस प्रकार से समय चल रहा है, अब शूटिंग हो, घुड़सवारी हो, हॉकी हो, कयाकिंग, कैनोइंग, रोइंग, कौन सा गेम छूट रहा है, सभी प्रकार के गेम में। और हमारे दिग्विजय सिंह जी बैठे हैं, ओलंपिक एसोसिएशन के माननीय सचिव है, आप तो एशियाड में और ओलंपिक में भी गए, जोरदार ताली बजाइए। हमारे लिए जबलपुर का गौरव है खेलों के मामले में। यहाँ एसोसिएशन में भी आगे है और खिलाड़ी में भी आगे है, और खिलाड़ी खास करके रानी दुर्गावती की नगरी है, माँ नर्मदा का आशीर्वाद है। ऐसे स्थान पर हमारे दादा ईश्वरदास रोहानी जी के समय से इस स्थान पर आपने बहुत सारे काम किए। पट्टों का शारदा नगर, शांति नगर के पट्टे, अभी खिलाड़ी की बात तो पूरी कर लो। जब मेरे को लगा कि इसका नामकरण अगर करना हो तो किसका नाम दे सकते हैं? रोहानी जी के नाम। तो मैं मान के चलता हूँ हमारे स्वर्गीय ईश्वरदास रोहानी जी के नाम पर इस खेल परिसर का नामकरण करने की घोषणा करते हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है, एक ऐसे नेता जो जनता के लिए लगातार जुड़े रहते हैं, और स्वाभाविक रूप से हमारी ऐसी सारी हस्तियों को याद करना। अरे थोड़ा राजनीति में संकट रहता है, नारे भी ध्यान से सुनना पड़ते हैं क्या हो रहा है। हल्ले में पता नहीं क्या लगेगा, और अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करने के पहले आवश्यक सावधानी भी जरूरी है। लेकिन स्वर्गीय ईश्वरदास रोहानी जी ने वाकई अपने जबलपुर का जो दिल जीता है, वाकई सही नारा लग रहा है, जब तक सूरज चांद रहेगा। ये हमारे अपने काम करने की शैली बताती दादाजी की, उनका अपना काम करने का तरीका है। आज उनकी दूसरी पीढ़ी इस तरह से काम कर रही है, मेरी अपनी ओर से बधाई देता हूँ। और बच्चे यहाँ बैठे, मैंने कल आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 21 तारीख के दिन प्रदेश भर के 12वीं पास सारे बच्चों के लिए लगभग 90,000 बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल से निकल रहे हैं। सबको 25-25 हजार का जो प्रावीण्य सूची में आए, 90,000 के आसपास लैपटॉप बांटने वाले हमारी सरकार के माध्यम से। खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए, प्रतिभावान खिलाड़ियों को खेल के साथ साथ वो मेधावी बने, पढ़ लिख करके भी आगे बढ़े, और सभी क्षेत्रों में समान रूप से हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। पिछले समय हमने स्कूटी दी थी, जैसे मैंने खेल के बारे में दोबारा बोल रहा हूँ कि खेल के मामले में अगर हमारे खिलाड़ी ओलंपिक में जाते हैं, एशियाड में जाते हैं, तो उनके लिए भी वो सब अनुकूलता दे रहे जो राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार के द्वारा दी जा रही है या और राज्यों में दे रहे हैं। उनसे हमारी व्यवस्था कमतर रहने वाली नहीं है। लगातार खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना ये हमारा संकल्प है।
आज के इस अवसर पर माँ त्रिपुरा सुंदरी की नगरी में माँ नर्मदा जी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और एक नवीन खेल परिषद की मेरी अपनी ओर से बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आज ये एक और विषय छूट गया, महाराज शिवाजी की जयंती है। शिवाजी महाराज के लिए जोरदार अभिनंदन करो। उनका पूरा जीवन, हाँ पट्टोका बोलते चिंता मत करो। हमारे लिए महाराज शिवाजी की जयंती के अवसर पर उनके पुत्र संभाजी ने भी अपने जीवन में तमाम यातना सह करके देश धर्म के लिए अपने प्राण दिए। तो छावा नाम की पिक्चर बनी है, उस पिक्चर का प्रदेश में प्रदर्शन हो रहा है। जब ऐसी उत्कृष्ट पिक्चर बनी है तो उस पर टैक्स क्यों लेना चाहिए? इसलिए छावा को टैक्स फ्री करने की यहीं से घोषणा करते पूरे प्रदेश के अंदर जो भी छावा पिक्चर देखने जाएगा उसको महाराज शिवाजी के पुत्र संभाजी के जीवन की विभिन्न घटनाओं से परिचय कराने के लिए उसको टैक्स फ्री करते हैं। और यहाँ तालाब के नजदीक शारदा नगर, शांति नगर, रामनगर, उदयनगर, कलेक्टर साहब इसमें कोई परेशानी तो नहीं है? जो योग्य पाए जाए इनके पट्टे दिलाने की वाली व्यवस्था में सारे लोगों के लिए पट्टे दिलाते हुए। लेकिन एक और बात, केवल पट्टे नहीं, अगर यहाँ हमारे शहर में और ग्रामीण में प्रधानमंत्री आवास का फिर सर्वे प्रारंभ करना है